गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, जब भी आप इस वीडियो को देख रहे हैं। मेरा नाम है सचिन यादव और मैं आपका न्यू मैथ टीचर आज आपके लिए लेकर आया हूँ एक नया चैप्टर 14। आपको पता है प्रोबेबिलिटी चैप्टर 15 हमने ख़त्म कर लिया था, तो इसके बाद आज हम चैप्टर 14 करेंगे। इसका नाम है स्टैटिस्टिक्स और एक्सरसाइज 14.1 इसमें आपको खुद ट्राई करना है। पहले मैं आज के ये जो चैप्टर में बेसिक कॉन्सेप्ट है चैप्टर का, पूरे होल चैप्टर में काफ़ी कुछ फॉर्मूलाज हैं, कॉन्सेप्ट हैं, क्यों होते हैं स्टैटिस्टिक्स, कैलकुलेशन कैसे होती है, फॉर्मूला क्या है, कैसे अप्लाई करते हैं, सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। डाटा कितने तरह का है, रॉ फैक्ट एंड फिगर को डाटा बोलते हैं, और इन्फॉर्मेशन जो होता है वो मीनिंगफुल होती है तो क्यों होती है, कैसे होती है, सारी चीज़ें मैं आपको समझाने वाला हूँ बेसिक लेवल पे, ठीक है, डीप में। तो पहले की पॉइंट्स से बेसिक कॉन्सेप्ट समझेंगे। की पॉइंट्स इस चैप्टर के देखिए 3 ही है। इस पूरे चैप्टर में आपको 3-4 चीज़ें समझने को, यानी मतलब फाइंड करने के लिए पूरी जगह। एक तो मीन, दूसरा मीडियन, ठीक है, और तीसरा आपको बोला जाएगा मोड। मीन, मीडियन और मोड। एंड वन मोर थिंग, मीन, मीडियन और मोड के अलावा आपको एक चीज़ मैं आपको और बताता हूँ। वो क्या है? वो है डाटा और इन्फॉर्मेशन। एक 5वीं चीज़ इसके साथ आप ले लीजिए, इन्फॉर्मेशन। ठीक है, डाटा और इन्फॉर्मेशन। तो सबसे पहले मीन की अगर हम बात करें तो मीन का मतलब होता है एवरेज, ठीक है। ये जितने भी आपके सामने मैंने लिखे हुए हैं, मीन, मीडियन, मोड, ये तीनों यहाँ तक आपको जो मैं बता रहा हूँ, ये बेसिकली करते क्या है, मेजरमेंट करते हैं सेंट्रल टेंडेंसी का। किसी भी चीज़ के एवरेज को आप एक तरीके से कह सकते हैं, मिड पॉइंट को कह सकते हैं, या फिर मिडिल लेवल को कह सकते हैं, नापते हैं, ठीक है। तो मीन जो है वो एवरेज निकालता है। लाइक आपके परिवार में कोई 60,000 लेके आ रहा है, कोई 40,000 लेके आ रहा है, और कोई जो है वो 20,000 भी लेके आ रहा है, ठीक है। तो 3 लोग लेके आ रहे हैं तो 3 से डिवाइड कर देंगे, ये मीन निकाल के देता है आपको। बेसिकली 120 के आ रहा है और इसको 3 से डिवाइड करेंगे तो आपका 40K का एवरेज बनेगा, ठीक है। 40K यानी 40,000 का एवरेज बनेगा। तो ये देखिए मेजरमेंट मिडिल टर्म के बारे में वो बता रहे एक तरीके से आपको। तो इसको बोलते हैं हम मीन या एवरेज, ठीक है। मीन को इस तरीके से शो किया जाता है एक्स के ऊपर बार से, जैसे लाइक 10th लिखते हैं ना, इस तरीके से एक्स के ऊपर बार, इस तरीके से आप मीन को शो करते हो। दूसरा आपका आता है मीडियन। मीडियन जो होता है वो मिड पॉइंट को काउंट करती है, वेदर आप असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करोगे तो मिड पॉइंट यानी मिडिल पॉइंट को काउंट करती है, ठीक है, मिड वैल्यू को काउंट करती है, आप ये कह सकते हो, ठीक है। और इसके लिए एक बात आप ध्यान रखेंगे, इसके लिए एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है ऑर्डर। इसमें आपको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में आपको इसको अरेंज करना पड़ेगा, ये बात आप ध्यान रखेंगे। फिर हम बात करते हैं मोड की। मोड जो होता है आपका बेसिकली स्टूडेंट्स, वो सबसे ज़्यादा बार जो रिपीटेशन होता है, रिपीटेड टर्म जो होती है, मोस्ट रिपीटेड, जो सबसे ज़्यादा बार रिपीटेड होती है, मोस्ट रिपीटेड टर्म, वो आपकी मोड कहलाती है, ठीक है। तो इसका एग्जांपल देता हूँ। अगर किसी डाटा में मान लो 6 बहुत ज़्यादा बार रिपीटेड है, 4 टाइम्स अपीयर हो रखा है, इससे ज़्यादा बार 4 टाइम्स के मुकाबले और कोई चीज़ इससे कम ही बार रिपीट हो रखी है, तो इसमें 6 इसका मोड होगा। फिर अगर हम डाटा की बात करते हैं तो डाटा रॉ फैक्ट एंड फिगर होते हैं। लाइक मैं बोलूँ राम 1972 ए ग्रेड, तो कुछ समझ में नहीं आता, लेकिन अगर मैं बोलूँ राम जिसका रोल नंबर 1972 था उसने ए ग्रेड लेके आया, तो ये एक मीनिंगफुल है, तो ये एक इन्फॉर्मेशन है, ठीक। उस तरीके से अगर आप कॉबलर की बात करें तो जो कॉबलर जिस चमड़े से, जिस लेदर से शूज़ बनाता है, वो लेदर अनयूज़फुल होता है, अगर रोड पे पड़ा हो तो आप नहीं उठाएंगे। लेकिन अगर मैं बात करूँ कि उस लाइक लेदर को कोई भी एक भी पैसा देने के लिए तैयार नहीं उस लेदर का, जब वो अनयूज्ड है, मतलब जब वो इन द फॉर्म ऑफ शूज़ नहीं बना हुआ है, लेकिन जैसे वो शूज़ के फॉर्म में बनता है, ठीक है, तो उसके लिए लोग पेमेंट करने के लिए तैयार होते हैं, क्योंकि वो यूज़फुल होता है। तो उसी तरीके से इन्फॉर्मेशन और डाटा में फ़र्क होता है। डाटा जो होता है वो यूज़फुल नहीं होता है, डाटा रॉ फैक्ट एंड फिगर होते हैं, उनको मीनिंगफुल बना के हम इन्फॉर्मेशन बनाते हैं। और वही काम उसी के लिए टूल्स जो हैं, बेसिकली जो फॉर्मूलाज अभी मैं आपको बताऊंगा, वो फॉर्मूलाज इसके लिए इस चैप्टर में मीन, मीडियन, मोड निकालने के काम आएंगे। और इन मीन, मीडियन, मोड की मदद से हम डिसीजन मेकिंग करते हैं अपने मैनेजमेंट में, और चीज़ों को समझते हैं अच्छी तरीके से, उसके आधार पर फैसले लेते हैं और फिर हमारा बिजनेस चलता है। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा यूज़फुल है ये। गवर्नमेंट डिसीजन लेती है कि वेदर कितना चीज़ प्रोड्यूस करना चाहिए, कोई भी चीज़ क्या है, तो उसके लिए हमारे को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पड़ती है इस चैप्टर की। तो इसलिए हम ये चैप्टर पढ़ रहे हैं। इसमें मीन, मीडियन, मोड आपको मेनली निकालने के लिए दिया जाएगा, अलग अलग मेथड से वो आप आगे देखेंगे। फिलहाल मैं आपको फॉर्मूला बता रहा हूँ।
कोशिश करूँगा सारे ही फॉर्मूला सारे ही मेथड बताऊँ। डेटा इन्फॉर्मेशन के बीच में आपको फ़र्क बता दिया, रॉ फैक्ट एंड फिगर होता है या मीनिंगफुल होता है, ठीक है। वीडियो को पॉज करके इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। और अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि कितने तरह के डाटा होते हैं हमारे और किस किस तरीके से हम उनमें क्या क्या फॉर्मूले लगा सकते हैं, ठीक है। मीन निकालना भी मैंने आपको बताई दिया कि किस तरीके से लगभग एवरेज निकालते हैं, जितना टोटल नंबर ऑफ़ आइटम्स होते हैं उससे हम डिवाइड कर देते हैं। तो लाइक अगर मैं बात करूँ आपसे कि भाई डाटा की बात करें तो डाटा 2 टाइप्स के होते हैं, 2 टाइप्स के डाटा होते हैं, ठीक है। एक तो आपका प्राइमरी डाटा होता है, ठीक है, आपने 9th 10th से पहले 6th 7th में भी पढ़ा होगा। एक प्राइमरी डेटा होता है, एक सेकेंडरी डेटा होता है, ठीक है। डेटा को पहले कलेक्ट करते हैं हम, फिर उसको ऑर्गेनाइज करते हैं, फिर उसके बाद उस पर हम टूल्स की मदद से मीन मीडियन मोड निकालते हैं और फिर उस पर डिसीजन मेकिंग की जाती है। तो प्राइमरी डाटा जो आप सेल्फ कलेक्ट करते हो, खुद घर घर जाके आपने सर्वे किया, ये प्राइमरी डाटा का एग्जांपल है। लेकिन सेकेंडरी डाटा में होता है लाइक आपने किसी पत्रिका से, किसी शॉप से, किसी बुक स्टोर से परचेज़ कर लिए कोई मैगजीन और वहाँ में वो डाटा लिखा हुआ वहाँ से आप ले लिया, तो ये अदर्स के हेल्प से होता है, ठीक है। इसमें जो ज़रूरत पड़ती है वो अदर्स की पड़ती है, ठीक है। इतना होने के बाद आप एक चीज़ और ध्यान रखेंगे, प्राइमरी और सेकेंडरी ये सेल्फ है और इसमें अदर्स की हेल्प हम लेते हैं, ठीक है। अब जो आपको मैं डेटा बोल रहा हूँ बेसिकली, ठीक है, और इन्फॉर्मेशन वो मैंने आपको समझा दिया। इसको काउंट करने के बहुत सारे तरीके, लाइक मीन ही निकालना है, ठीक है। तो मीन निकालने का जो मेथड है बेसिकली वो 2 तरह के डाटा पे होता है, ठीक है। एक तो आपका जो सिंगल इंडिविजुअल डाटा होता है उसको बोलते हैं हम, ठीक है। तो उसके लिए हम जो मीन यूज़ करते हैं वो पहले तो अनग्रुप डाटा बोलते हैं उसको, उस डाटा को अनग्रुप, जिसमें सब कुछ बिखरा हुआ सा होता है, ठीक है, ये अनग्रुप डाटा। ग्रुप डाटा कैसा होता है, उसमें सब कुछ ऑर्गेनाइज्ड होता है पहले से, लाइक 2 से लेकर 4 वाले इतने हैं, 5 से लेकर 7 वाले इतने हैं, 8 से लेकर 10 वाले इतने हैं, इस तरीके से कुछ दिया होगा आपको। और अनग्रुप में आपका इंडिविजुअल एक एक यूनिट इस तरीके से लिखी हुई होगी, इसका कोई वो नहीं है, मीनिंग नहीं है, ठीक है ना। इसको आपको अरेंज करना पड़ेगा कि भाई 2 से 4 वाले इतने हैं, इसमें से काउंट करो 2 से 4 वाले कितने हैं, 5 से 7 वाले कितने हैं, आपको रिपीटेशन को यहाँ पे काउंट करना पड़ेगा। तो 2 तरह के डाटा होते हैं, ठीक है। बेसिकली जो मेन होता है वो होता है ग्रुप डाटा, ज़्यादातर क्वेश्चन इसी पे आते हैं। और मैं इस मेथड से आपको बता रहा हूँ कि मीन निकालने का जो फॉर्मूला होता है, मीन लाइक हम ऐसे निकालते हैं, वो होता है सिग्मा। सिग्मा का मतलब एक लैटिन भाषा का वर्ड है, इसका मतलब होता है समीशन, ऐड करना, सम करना। XI/FI अपॉन में सिग्मा FI, ये इस मेथड से यूज़ होता है जब आप ग्रुप डाटा का यूज़ करते हो। और अगर आप अनग्रुप डाटा का यूज़ करते हो तो यही होता है सिग्मा, यानी सबका सम करो, ठीक है, XI/FI और अपॉन में सीधे FI या आप N कह लो, सीधे N यानी नंबर ऑफ जितने भी टर्म्स हैं। मैंने आपको बताया था ना 60 के और 40 के और 20 के आपके घर में कोई कमाता, फिर 3 से डिवाइड किया, तो वो 3 यही था, नंबर ऑफ पर्सन जितने आपके घर में थे जो इनकम कर रहे थे, टोटल नंबर ऑफ रिसोर्सेज जिससे हम डेटा ले रहे हैं वो कितने हैं, ठीक है। बाकी हम क्वेश्चन में आगे ट्राई करेंगे, फिलहाल आज मैं बेसिक कॉन्सेप्ट आपको समझा रहा हूँ, फिर आपको समझ में आ जाएगा। जैसे आपके घर में मैंने आपको बताया ना 3 लोग हैं, कोई 60 लेके आ रहा है, कोई 40 लेके आ रहा है और कोई 20 लेके आ रहा है, तो ये टोटल कितना बनेगा 120। और तो कि 3 लोग हैं तो 3 से डिवाइड करेंगे तो ये N का काम कर रहा है, एवरेज आ गया आपका 40 के, ठीक है। तो ये आपका जो 3 था ये N का काम कर रहा था, यहाँ पे इस वाले का काम कर रहा था, N3 है। और सिग्मा का मतलब इन सबको ऐड करना है, समेशन करना है। सिग्मा एक लैटिन भाषा का वर्ड है, ये इसका मतलब होता है सम करना, ठीक है, इस बात को ध्यान रखेंगे। तो ये मीन निकालने का तरीका था। इसी तरीके से हम मीडियन और मोड भी निकालते हैं। मोड तो मोस्ट रिपीटेड जो नंबर्स ऑफ लाइक आउटकम्स होते हैं उसी को हम मोड बोलते हैं। तो आपको आई होप समझ में आ गया होगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। बाकी के जो फॉर्मूलाज हैं वो हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अभी बेसिक कॉन्सेप्ट में आपको समझा दिया। करना चाहेंगे तो इसके बेसिस पे आप पहले एक्सरसाइज ट्राई कर सकते हैं 14.1। टिल देन टेक केयर, हैव अ गुड डे, थैंक यू। और एग्जाम्पल्स कर लीजिएगा, ये आपका असाइनमेंट है। ओके।